मेरा नाम देविका नटवाला रोटावन है। मैं 26/11 की यंगेस्ट आई विटनेस और विक्टिम हूँ। मेरे पापा भी विटनेस हैं। उस रात को मैं सीएसटी में थी। मेरे सामने काफी फायरिंग हुई, लोगों को मार दिया गया और एक गोली आके मेरे पैर में भी लगी। मैंने उस आतंकवादी को वहां पर तभी देखा था। फिर कुछ टाइम बाद 2009 में 10 जून को कोर्ट में जाके कसाब को आइडेंटिफाई की थी। आज जो ये न्यूज सुन रही हूँ और इस बात पे तो मैं काफी टाइम से सुन रही हूँ कि तहुर राणा को इंडिया लाया जाएगा, भारत लाने की परमिशन मिल चुकी है। इस बात से मुझे काफी खुशी हुई है, पर मेरा मुद्दा यही है कि उसे लाया कब जाएगा। मेरी क्वेश्चन एक ही है कि जल्द से जल्द लाया जाए और उसे सजा दिया जाए और भारत को उससे सारी जानकारी निकालनी चाहिए कि आतंकवादी की प्लानिंग कैसी थी और 26/11 का प्लान क्यों हुआ और इतने लोगों को क्यों मार दिया गया। तो इस सारे बारे में बात, इस सभी चीजों के ऊपर से बातें होनी चाहिए और टेररिस्ट को सिर्फ खत्म होना चाहिए। सिचुएशन उसके बाद अब जब उन्हें दोबारा से लाया जाएगा जो मेन मास्टरमाइंड है, तब की सिचुएशन क्या एक इच्छा जो है मन में आती है दोबारा से जब उन्हें भारत लाया जाएगा, तब क्या इच्छा जो है अगर यदि सामने पेश किया जाए या इच्छा तो ये है कि अगर उसे भारत लाया जा रहा है तो इस बात से खुशी है कि एक आतंकवाद फिर पकड़ा जा रहा है। हमारे भारत को एक बड़ी जीत मिल रही है और ये जीत मिलना बहुत जरूरी है। और आतंकवाद खिलाफ आतंकवाद तभी खत्म होगा जब हमें उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, ये लोग कैसे प्लानिंग है, इनकी क्या मकसद है। तो ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुनस तो है और अभी भी है और हमेशा रहेगा। अगर वो आतंकवादी हमारे सामने खड़ा हो जाता है तो हम तो उसे खुद खत्म कर दें। तो आज तो वो खुनस दुगना है, जब बचपन में तभी उतनी थी तो अब तो डबल हो चुकी है। तो वो कभी कम नहीं होगा, वो गुस्सा वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन प्रशासन जो है हमेशा सजा देती है गुनहगारों को। जी। आपकी ओर से जो है यदि पूछा जाए या यदि विचार विमर्श किया जाए तो आप जो है क्या सजा का प्रावधान जो है या सजा की जो सुझाव है क्या देना चाहेंगे उनको? मैं सजा सिर्फ तौर पे उसे फांसी की सजा मांगूंगी कि कोई भी आतंकवाद के लिए मैं उम्र कैद की सजा नहीं मांगूंगी। मैं सिर्फ एक ही सजा मांगती हूँ कि उसे सिर्फ फांसी और फांसी की ही सजा होनी चाहिए। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। 26/11 में जो आतंकी हमला हुआ था उस वक्त आप मौजूद थे, आंखों देखी गवाह हो आप। क्या कुछ जो है आपकी भावनाएं हैं? जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य मास्टरमाइंड है, उसको लाया जा रहा है दोबारा से, तहुर राणा को जो है दोबारा से जो भारत लाया जा रहा है, क्या भावनाएं हैं? मेरा नाम नटवरलाल गीगाजी रोटावन। मैं राजस्थानी मारवाड़ी हूँ, सुमेरपुर का रहने वाला हूँ। बम्बई रहता हूँ। बम्बई करीबन 40-45 साल हुआ बम्बई में रहता हूँ मैं। मेरा बिजनेस है। जो अभी मैं आज न्यूज सुन रहा हूँ सुबह से ही, सुबह करीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे से, ये रात को न्यूज डिक्लेयर तो हो गई थी। हमारे मोदी जी ने उधर बैठे थे और उधर के राष्ट्रपति जी ने कि तहुर राणा को इंडिया में ला रहे, भारत में ला रहे, हिंदुस्तान में ला रहे। और ये लाते लाते आज 2 साल में सुन रहा हूँ। कब लाओगे? फिर सामने बैठाओ, इधर दिल्ली में लाओ या बॉम्बे में लाओ। लाने के बाद में जो मरे 166 लोग और 300 घायल है, उसके सामने लाके पूछो ना उसको क्या हाल हुआ। हमारा हाल हुआ वो पूछोगे तो मालूम है ना। उसको लाके सजा ही नहीं देनी, सिर्फ फांसी की सजा होगा ना तो हमको एक विश्वास होगा। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी आप उसको तो लेके आ रहे हो, लेकिन अपने बगल में बैठे पाकिस्तान में हाफिज सईद है, लखवी है, दाऊद है, ये अपने देश में कितना गद्दारी किया है, बम धमाका है, हादसा किया। उसको कब लाओगे? इसको तो चलो राष्ट्रपति ने ऑर्डर दे दिया कि लेके जाओ इंडिया में। तो पाकिस्तान बैठा वो बड़े दरिंदे बैठे ना आतंकवादी, उसको भी फांसी होगा तो हमारे देश की जीत होगा ना, तो हमको शांति होगा। लाने बाद में और बोलूंगा, उसके बाद में क्या बोलना वो उसके सामने बोलूंगा। मेरे सामना होना चाहिए मेरा बस। आप चाहते हो कि हाँ, मैं चाहता हूँ मेरे सामने होना चाहिए। जैसे कसाब के सामने हुआ था, मैं कोर्ट में बोला था हरामजादा, कमीना, कुत्ता, क्या क्या मैं बोला था, वो कसाब को मालूम है। उसने रोया था, उसका मुंह नहीं खुला था। जब आप वकील साहब को पूछ सकते हो, आप जज साहब को पूछ सकते हो, लेकिन जब मैं सामने होगा, जब मेरे को लगता है ताकत आएगी मेरे को। तहुर राणा से आमने सामने होने पे हाँ, तो मैं उसको जवाब दूंगा ना, क्यों भाई तू क्यों किया ये हमारे देश में। आज मुंबई में 166 लोग मारे गए बेगुनाह, पुलिस वाला, आम पब्लिक, मिलिट्री वाले भी थे उसमें। अब बोलो वो जिसका मरा उसका दर्द कितना होगा, और जिसको गोली लगा वो कितना है, वो तो तड़प रहा ही ना आज अभी तक। उसका कब शांत होगा? जब ये मास्टरमैन और आतंकवादी खत्म होगा ना तो हमारे देश में जीत होगी। बात ये। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, जो डेविड हेनरी है वो तो कितना साल हुआ है, 15-16 साल हुआ, उसको बात सुनते रहते हैं। उसके बारे में 1000 बार बोल चुके हम लोग कि अमेरिका से लाओ, तो जो अमेरिका वाला तो उसको सिर्फ सजा दे दिया 35 साल की। वो सजा 35 पूरा हो तो छूट जाएगा, तो उसको भी फांसी होनी चाहिए ना। मैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति जी को बोलता हूँ, डम जी को, कि हमारे इधर इंडिया में भेजो, उसको भी लटकाया जाएगा, तो हमको एक शांति होगा हमारे हिंदुस्तान को।
मेरा नाम देविका नटवाला रोटावन है। मैं 26/11 की यंगेस्ट आई विटनेस और विक्टिम हूँ। मेरे पापा भी विटनेस हैं। उस रात को मैं सीएसटी में थी। मेरे सामने काफी फायरिंग हुई, लोगों को मार दिया गया और एक गोली आके मेरे पैर में भी लगी। मैंने उस आतंकवादी को वहां पर तभी देखा था। फिर कुछ टाइम बाद 2009 में 10 जून को कोर्ट में जाके कसाब को आइडेंटिफाई की थी। आज जो ये न्यूज सुन रही हूँ और इस बात पे तो मैं काफी टाइम से सुन रही हूँ कि तहुर राणा को इंडिया लाया जाएगा, भारत लाने की परमिशन मिल चुकी है। इस बात से मुझे काफी खुशी हुई है, पर मेरा मुद्दा यही है कि उसे लाया कब जाएगा। मेरी क्वेश्चन एक ही है कि जल्द से जल्द लाया जाए और उसे सजा दिया जाए और भारत को उससे सारी जानकारी निकालनी चाहिए कि आतंकवादी की प्लानिंग कैसी थी और 26/11 का प्लान क्यों हुआ और इतने लोगों को क्यों मार दिया गया। तो इस सारे बारे में बात, इस सभी चीजों के ऊपर से बातें होनी चाहिए और टेररिस्ट को सिर्फ खत्म होना चाहिए। सिचुएशन उसके बाद अब जब उन्हें दोबारा से लाया जाएगा, जो मेन मास्टरमाइंड है, तब की सिचुएशन क्या, एक इच्छा जो है मन में आती है दोबारा से जब उन्हें भारत लाया जाएगा, तब क्या इच्छा जो है अगर यदि सामने पेश किया जाए, या इच्छा तो ये है कि अगर उसे भारत लाया जा रहा है तो इस बात से खुशी है कि एक आतंकवाद फिर पकड़ा जा रहा है। हमारे भारत को एक बड़ी जीत मिल रही है और ये जीत मिलना बहुत जरूरी है। और आतंकवाद खिलाफ, मतलब आतंकवाद तभी ही खत्म होगा जब हमें उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, ये लोग कैसे प्लानिंग है, इनकी क्या मकसद है। तो ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुनस तो है और अभी भी है और हमेशा रहेगा। अगर वो आतंकवादी हमारे सामने खड़ा हो जाता है तो हम तो उसे खुद खत्म कर दे। तो आज तो वो खुनस दुगना है, जब बचपन में तभी उतनी थी तो अब तो डबल हो चुकी है। तो वो कभी कम नहीं होगा, वो गुस्सा वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन प्रशासन जो है हमेशा सजा देती है गुनहगारों को। जी। आपकी ओर से जो है यदि पूछा जाए या यदि विचार विमर्श किया जाए तो आप जो है क्या सजा का प्रावधान जो है या सजा की जो सुझाव है क्या देना चाहेंगे उनको? मैं सजा सिर्फ तौर पे उसे फांसी की सजा मांगूंगी कि कोई भी आतंकवाद के लिए मैं उम्र कैद की सजा नहीं मांगूंगी। मैं सिर्फ एक ही सजा मांगती हूँ कि उसे सिर्फ फांसी और फांसी की ही सजा होनी चाहिए। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। 26/11 में जो आतंकी हमला हुआ था उस वक्त आप मौजूद थे, आंखों देखी गवाह हो आप। क्या कुछ जो है आपकी भावनाएं हैं? जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य मास्टरमाइंड है, उसको लाया जा रहा है दोबारा से, तहुर राणा को जो है दोबारा से जो भारत लाया जा रहा है, क्या भावनाएं हैं? मेरा नाम नटवरलाल गीगा जी रोटावन। मैं राजस्थानी मारवाड़ी हूँ, सुमेरपुर का रहने वाला हूँ। बम्बई रहता हूँ। बम्बई करीबन 40-45 साल हुआ बम्बई में रहता हूँ मैं। मेरा बिजनेस है। जो अभी मैं आज न्यूज सुन रहा हूँ सुबह से ही, सुबह करीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे से, ये रात को न्यूज डिक्लेयर तो हो गई थी। हमारे मोदी जी ने उधर बैठे थे और उधर के राष्ट्रपति जी ने कि तहुर राणा को इंडिया में ला रहे, भारत में ला रहे, हिंदुस्तान में ला रहे। और ये लाते लाते आज 2 साल में मैं सुन रहा हूँ। कब लाओगे? फिर सामने बैठाओ, इधर दिल्ली में लाओ या बॉम्बे में लाओ। लाने के बाद में जो मरे 167 लोग और 300 घायल है, उसके सामने लाके पूछो ना उसको क्या हाल हुआ, हमारा हाल हुआ, वो पूछोगे तो मालूम है ना। उसको लाके सजा ही नहीं देनी, सिर्फ फांसी की सजा होगा ना तो हमको एक विश्वास होगा। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, मोदी जी आप उसको तो लेके आ रहे हो, लेकिन अपने बगल में बैठे पाकिस्तान में हाफिज सईद है, लखवी है, दाऊद है, ये अपने देश में कितना गद्दारी किया है, बम धमाका है, हादसा किया, उसको कब लाओगे? इसको तो चलो राष्ट्रपति ने ऑर्डर दे दिया कि लेके जाओ इंडिया में, तो पाकिस्तान बैठा वो बड़े दरिंदे बैठे ना आतंकवादी, उसको भी फांसी होगा तो हमारे देश की जीत होगा ना, तो हमको शांति होगा। लाने बाद में और बोलूंगा, उसके बाद में क्या बोलना वो उसके सामने बोलूंगा। मेरे सामना होना चाहिए मेरा, बस। आप चाहते हो कि हाँ, मैं चाहता हूँ मेरे सामने होना चाहिए। जैसे कसाब के सामने हुआ था, मैं कोर्ट में बोला था हरामजादा, कमीना, कुत्ता, क्या क्या मैं बोला था, वो कसाब को मालूम है। उसने रोया था, उसका मुंह नहीं खुला था। जब आप वकील साहब को ही पूछ सकते हो, आप जज साहब को ही पूछ सकते हो, लेकिन जब मैं सामने होगा, जब मेरे को लगता है ताकत आएगी मेरे को। तहुर राणा से आमने सामने होने पे हाँ, तो मैं उसको जवाब दूंगा ना, क्यों भाई तू क्यों किया ये हमारे देश में? आज मुंबई में 167 लोग मारा गए बेगुनाह, पुलिस वाला, आम पब्लिक, मिलिट्री वाले भी थे उसमें। अब बोलो जिसका मरा उसका दर्द कितना होगा, और जिसको गोली लगा वो कितना है, वो तो तड़पा ही ना आज अभी तक। उसका कब शांत होगा? जब ये मास्टरमैन और आतंकवादी खत्म होगा ना तो हमारे देश में जीत होगी। बात ये। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, जो डेविड हेनरी है वो तो कितना साल हुआ, 15-16 साल हुआ, उसको बात सुनते रहते हैं। उसके बारे में 1000 बार बोल चुके हम लोग कि अमेरिका से लाओ, तो जो अमेरिका वाला तो उसको सिर्फ सजा दे दिया 35 साल की। वो सजा 35 पूरा हो तो छूट जाएगा, तो उसको भी फांसी होनी चाहिए ना। मैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति जी को बोलता हूँ, ट्रम्प जी को, कि हमारे इधर इंडिया में भेजो, उसको भी लटकाया जाएगा, तो हमको एक शांति होगा हमारे हिंदुस्तान को। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।